आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि माना कोई भी आवेश है, ये कोई आवेश है Q। ये आवेश अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसके आसपास हम कोई भी बिंदु लेंगे, इसने आवेश ने Q आवेश ने अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रखा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। और हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकालने वाले हैं कि कहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है। तो देखिए, ये आवेश है, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके आसपास कहीं ना कहीं हम कोई बिंदु P ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? बिंदु P ले लिया। बिंदु P पर मेरे को क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किसने किया है? Q आवेश ने किया है, जो कि एक बिंदु आवेश है। तो इस बिंदु आवेश से कितना दूर हुआ? देखो, बिंदु P इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर है। बिंदु आवेश से कितना दूर है? स्मॉल r दूरी पर हमने कोई बिंदु P ले लिया है। ये आवेश कैसा है? बिंदु आवेश है। और इससे r दूरी पर हम क्या निकालने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में हमने ये बात पढ़ी थी कि जब अनंत से हम परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे, जब अनंत से परीक्षण आवेश लाएंगे तो परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा, उसी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं अनंत समझ लेता हूँ। यहाँ मैंने क्या समझ लिया कि ये कितना दूर है? ये अनंत दूर है। ये कितना है? अनंत। और यहाँ पर मेरे पास क्या है? परीक्षण आवेश है Q0। और इस परीक्षण आवेश को मैं कहाँ लेकर के आऊँगा? बिंदु P यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर के आऊँगा। विद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे ही बिंदु P को लाऊंगा मैं, तो बिंदु P पर लाते ही परीक्षण आवेश पर क्या लगने लग जाएगा? बल लगेगा। और उस बल के मान को ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं इसको इधर ला रहा था, देखिए इधर लेके आ रहा था, और मैं इसको आगे लाते लाते यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँचा दिया मैंने? यहाँ आ गया। हमारा कौन आ गया? बिंदु आवेश। अनंत से बिंदु आवेश को मैं यहाँ पर ले आया हूँ। बिंदु आवेश जैसे ही यहाँ आएगा, उस पर लगने वाला बल निकाल लेना है। ओके, ठीक है। यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश मौजूद हो, परीक्षण आवेश मौजूद हो तो लगने वाला बल, कितना बल लगेगा, ये बात हम करने वाले हैं। देखिएगा कैसे करेंगे, लगने वाला बल निकालेंगे हम। यहाँ पहुँच गया है हमारा परीक्षण आवेश। तो यहाँ पहले से कौन सा आवेश है? पहला आवेश कौन है? Q। और यहाँ दूसरा आवेश कौन आने वाला है? यहाँ परीक्षण आवेश Q0। दोनों के बीच की दूरी कितनी? r²। ये क्या हुआ? बल का मान हुआ। फिर आपको एक और बात समझा देता हूँ। इधर तो आपको विस्थापन करना है, वहाँ से इसको यहाँ लेकर के आना है। तो आवेश को कौन सी दिशा में विस्थापित करोगे? इधर करोगे। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, परीक्षण आवेश यहाँ आ गया चलते चलते। देखो, मैं ये एरो के निशान एक बार के लिए हटा देता हूँ, इससे थोड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है। देखिएगा, यहाँ Q0 पहुँच गया, ये आ गया Q0 कहाँ पहुँच गया? यहाँ आ गया। अब बताइए, ये जो पहले से आवेश है ये कैसा है? धन आवेश है। और जो बाहर से आ रहा है वो भी क्या है? धन आवेश है। तो जो बल लगेगा वो कौन सी दिशा में लगेगा, ये बात पूछने वाला हूँ मैं। बल क्या होगा? पहले से जो आवेश है वो धन है, इसलिए बाहर से आने वाले आवेश परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि परीक्षण आवेश क्या होता है? इकाई धन आवेश होता है। तो ये किसकी दिशा हुई? बल की दिशा हुई। और आपको बता दूं, बल की जो दिशा होती है वही दिशा विद्युत क्षेत्र की भी होती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो बल की दिशा बाहर की तरफ है, इसलिए ई की दिशा भी क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। अगर बल की दिशा अंदर की तरफ हुई तो ई की दिशा भी अंदर की तरफ होगी। ये बात देखनी है। तो यहाँ ये बिंदु P था,
P पर बल की दिशा किधर होगी, परीक्षण आवेश पर बाहर की तरफ बल लगेगा, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो गई, E की दिशा भी क्या हो गई, बाहर की तरफ ही होने वाली है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ बल का मान निकाल लिया कूलाम नियम से, K गुणा पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश, यहाँ जो दोनों आवेश थे उनका मान अपॉन में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, ये हुआ बल का मान। फिर मैं Q0 को यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इधर इसका पक्षांतरण करने वाला हूँ, तो यहाँ आते ही Q0 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। यहाँ कौन बचेगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। फिर मैं यहाँ एक फॉर्मूले की बात करने वाला हूँ, चूँकि हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो परिभाषा थी उसमें पढ़ा है E बराबर F अपॉन Q0, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये वाला सूत्र है, तो यहाँ देखो F अपॉन Q0, F अपॉन Q0, तो F अपॉन Q0 की जगह हम क्या रख सकते हैं, E रख सकते हैं। तो E बराबर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा किसका, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। फिर हम इसको किस रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में भी लिखना चाहेंगे हम। इसको किस रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में। देखिए कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ पता है कि E की दिशा बल की दिशा में ही होगी, जो बल जिस दिशा में लगेगा उधर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसलिए E पर सदिश का निशान लगाएंगे। लेकिन इधर जो दिशा दर्शाएंगे, इस तरफ जो दिशा होगी वो क्या होगी, बल की दिशा में होगी। बल को हम किससे लिखते हैं, देखिए ये वाली जो दूरी है इस दिशा में हमने पीछे से बल का सदिश रूप पढ़ा, R12 सदिश या R21 सदिश, जो भी R12 केप R21 केप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर R को सदिश बनाएंगे, 1 2 2 1 छोड़ रहा हूँ मैं, या 1 2 2 1 से कोई मतलब नहीं है, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो यहाँ क्या कर देते हैं, ओनली R केप बना देते हैं। ये क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। चलो ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ से दो राशियाँ पता चलेंगी। K क्या है, स्थिरांक है, K क्या है, स्थिरांक। बचा कौन, Q। तो E और Q दोनों समानुपाती हैं। E और R क्या हैं, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती हुए कि नहीं हुए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, E समानुपाती Q हो जाएगा और E समानुपाती 1/R स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का क्या बना सकते हो आप, ग्राफ भी बना सकते हो। तो ये था बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डायग्राम बना के बस ये छोटा सा निकालना था। अब अपन बात करने वाले हैं EQ ग्राफ और ER ग्राफ की। देखिए E और Q दोनों क्या हैं, समानुपाती हैं। तो एक तरफ क्या ले लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और दूसरी तरफ आवेश Q, और दोनों में समानुपाती का ग्राफ ऐसे बनेगा। ये E और Q का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ बना रहे हैं हम E और R का, तो दोनों क्या हैं, वर्ग व्युत्क्रमानुपाती, तो ये ग्राफ का ढाल हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ इसमें, ये तो वर्ग व्युत्क्रम का था। अगर एक पावर के व्युत्क्रमानुपाती होता, E ऐसे होता, ये तो स्क्वायर की है, अगर ये होता E समानुपाती 1/R, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनता, लेकिन उसका ढाल क्या होता, थोड़ा कम होता। ऐसे ढाल क्या रखते, उसको थोड़ा सा कम ऐसे रखते, कम ढाल वाला ग्राफ बनता उसमें। अगर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होता, इस टाइप से होता, तो ग्राफ तो ऐसे ही बनता, लेकिन ढाल क्या होता, और भी ज़्यादा होता। ये किसका, क्यूब का, ये किसका, स्क्वायर का, और ये E समानुपाती 1/R। ये तो एक घात के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए। तो हमें कितनी घात लेनी है, यहाँ 2। तो ढाल कितना होगा, मीडियम सा ढाल रखा जाएगा। ग्राफ का ढाल कितना रखना है, ना ज़्यादा ना कम। ये होता है E समानुपाती 1/R स्क्वायर का ग्राफ। तो ये 2 ग्राफ थे। ये हुआ बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।